अब आरंभ होता अगला अधिकरण है यजुर्वेदाधिकरणम, या इसका नाम वाक्याधिकरण भी बोलते हैं। यजुर्वाक्याधिकरणम, यजुर्वेदाधिकरणम यजुर्वाक्याधिकरण भी बोलते हैं। इन यजुष के बारे में निर्णय दे रहे हैं, इनको यजुर मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए। 15वां अधिकरण है पंचदशाधिकरणम आरचयति इषेत्वादिर्मंत्र एको भिन्नो वैकः क्रियापदे असत्यर्थ स्मारकत्वाद् एकादृष्टस्य कल्पना छेदने मार्जने चैतौ विनियुक्तौ क्रियापदे अध्यारते स्मारकत्वात् मंत्रभेदवर्थभेदतः। अर्थ के अस्मारक है, एक आरती बोधक होता है, अनेक अर्थ बोध नहीं कर रहा है, इसलिए एक ही मंत्र मानो। पूर्व पक्ष है ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, ये दो मंत्र है या एक मंत्र है? एको भिन्नो वा। पूर्व पक्षी कह के एक, क्यों? एक ही क्रियापद है। एक क्यों? क्रियापदे असति, वास्तव में कोई क्रियापद है नहीं साथ में, आपको अध्यार करना पड़ता है। एक क्रियापद अध्यार कर लो। ईशेत्वा ऊर्जेत्वा, यहां पर क्या है? कोई क्रियापद सुनाई दे रहा है? अतः कहते हैं क्रियापदे असति, अर्थ अस्मारकत्वाद, और भिन्नार्थों का स्मरण भी करा रहा है। ऐसे भी नहीं लग रहा है, एक ही अर्थ स्मरण हो रहा है, मालूम होता है। इसे एक ही पदार्थ कर्मकांड में नियम क्या है? मंत्र किसको कहते हैं? प्रयोग संवेदार्थ स्मारका मंत्र। प्रयोग में संवेदार्थ को स्मरण कराना, अलग अलग अर्थों को स्मरण कराएगा, अलग अलग मंत्र माना जाएगा। यहाँ पे अलग अलग अर्थ का स्मारकत्व तो नहीं है, अर्थ अस्मारकत्वाद। और अतएव एकादृष्ट से कल्पनात्, दोनों मंत्रोच्चारण के द्वारा एक ही अपूर्व की हम कल्पना करेंगे। अतः मंत्र एक ही है। सिद्धांत कहते नहीं, याज्ञिकों ने इसको प्रयोग करते हुए तो छेदन और मार्जन अलग अलग कार्य के लिए, ईशत्वा को अलग के लिए, ऊर्जत्वा को अलग कार्य के लिए प्रयोग किया। छेदने मार्जने चैतौ विनियुक्तौ क्रियापद। अतएव हम क्या करेंगे? दो क्रियापद का अध्यार कर लेंगे। ईशत्वेति छिनद्मि, ऊर्जत्वेति मार्जयामि, ऐसे दो क्रियापद अध्यार कर लिया जाएगा। अतएव तत्त क्रियाओं के द्वारा तत्त पदार्थ विशेष छेदन और मार्जन रूपी भिन्न पदार्थ का स्मारक है। अर्थ स्मारकत्वात् मंत्र भेदो अर्थ भेदतः, अर्थ भेद का स्मरण कराने से मंत्र में भी भेद मानना चाहिए। इसलिए दो यजु है, ये एक यजु नहीं। इसे तोर्जत्वेति श्रूयते, स्वयं पद समुदाय एको मंत्र, वह यह जो पद समुदाय है एक ही मंत्र मानने चाहिए। कुतः? क्यों? अस्य दृष्टार्थत्वेन एकस्यैव दृष्ट से कल्पने लाघवात्, यह दृष्टार्थक है, अतः एक दृष्ट कल्पना करना ही लाघव है। अदृष्टार्थ इसलिए क्योंकि अब बिना मंत्र बोले भी काटोगे, मंत्र बोल के भी काट सकते हैं, काटना ही तो है, मार्जन करना है। आप दर्भ से जो मार्जन करते हो लकड़ी को, अब बिना मंत्र बोले भी कर सकता हूँ, मंत्र बोल के दोनों हो सकता। तो मंत्र बोल के ही करने से क्या होगा? अदृष्ट मानना पड़ेगा। दृष्टफल तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर मंत्र का, मंत्र से कोई दृष्टफल नहीं दिख रहा है। अच्छा, अदृष्टार्थ होने के नाते एक ही अदृष्ट कल्पना करो, लाघव भी हो जाएगा। न च ऊरु प्रतस्व इत्यादि मंत्रवद अनुष्ठेयार्थ स्मारकत्व संभवती। ओरो प्रतस्व इत्यादि मंत्रों के समान अनुष्ठेय किसी पदार्थ विशेष का ये स्मारक भी नहीं है, किसी पदार्थ का नाम नहीं आ रहा है साथ में। अतएव अर्थ विशेष का बोध स्मारक भी नहीं है। और क्रियापद दो होता मान लेते तो भी मैं दो अदृष्ट मान लेता, इन क्रियापदाभावेन तदर्थ प्रतीत्य भावात्, क्रियापद का भाव होने से अनेकादृष्ट रूपी पदार्थ प्रतीति भी नहीं है। इति प्राप्ते ब्रूमः, सिद्धांतगत नहीं है। इषेत्वेति चरति ऊर्जेत्वेति अनुमार्ष्टीति, पलाश शाखाया
छेदन मार्जन योर एतो विनियुक्त, पलाश की पेड़ की शाखा का छेदन और मार्जन में इनका विनियोग किया गया। कई बार वेदों में स्पष्ट क्रियापद आदि के साथ विनियोग ना भी हो, इसे जो स्रोत सूत्रों को बनाया गया, स्रोत सूत्र विभाग पर समझा देता है, ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए उपयोग करना है, बता दिया उसे, निर्णय हो जाता है। अतः दो भिन्न कार्य के निर्णय हो गया है, छेदन और मार्जन। मार्जन यो रेतो विनियुक्तो तदनुसारेण छिन्नद्मि अनुमार्जमि इत्यम क्रियापद अध्याहृते। इसके अनुसार, इस विधि के अनुसार हम क्या करेंगे, छिन्नद्मि ऐसा अध्यार कर लेंगे, अनुमार्जमि ऐसे क्रियापद अध्यार कर लिया जाएगा। अनुष्ठेय अर्थ स्मारकत्वाद अर्थभेदेन वाक्य भेदाद यजुर्मंत्र भेद इति। अनुष्ठेय के अर्थ का स्मारक होने के नाते और अर्थ का भेद होने से वाक्य भेद मानो, वाक्य भेद होने से इस यजुर्मंत्रों में परस्पर भेद मानना चाहिए। इष्मानाय अन्नाय भो पलाश शाके, इषेत्वा का क्या अर्थ है, इषेत्वा, इषे मने इष्माणाय अन्नाय, जो देवताओं के लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, पुरडाश आदि बनाऊंगा ना, दूध दही बनाऊंगा, ददना जो होती, पैसा जो होती, दूध दही से हवन हो जाता है, आज दूध से पुरडाश बनाया जाएगा, देवताओं के लिए एक अन्न बना रहा हूँ मैं। इसलिए इष्मानाय अन्नाय इति इषे, इष धातु से चतुर्थ के क्वेश्चन, इषे, इषे का अर्थ क्या ले रहे हैं, इष्मानाय अन्नाय त्वा भो पलाश शाके, त्वा मने त्वाम छिन्नद्मि, ये अर्थ हो जाएगा। फिर ऊर्जे त्वा में क्या होगा, ऊर्जे मने रसाय बलाय वा त्वाम अनुमार्जमि, पूर्ण रस प्राप्ति और अनगत बल प्राप्ति के लिए मैं आपका मार्जन भी कर देता हूँ। इस प्रकार से इनका अर्थभेद है दोनों में, एक अन्न के लिए है, एक बल के लिए, अर्थभेद हो गया। एवं आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम इत्यादि, यहाँ तो क्रियापद है कल्पताम, एक ही क्रियापद है, फिर भी वाक्य में भेद मानूंगा, क्यों, पदार्थ भेद है। एक आयुष की कल्पना करता है, एक प्राण की कल्पना। आयुर्यज्ञेन कल्पताम प्राणो यज्ञेन कल्पताम, इस प्रकार से इत्यादि में क्लृप्ति सामान्य रूप से अर्थ से एकत्वपि, क्रिया के द्वारा बुद्धिमान क्लृप्ति जो है पदार्थ एक होने के बावजूद भी आयुरादि विशेषण के द्वारा आयुर्यादि भेद भिन्नत्वात् अर्थ भेद वाक्य भेद यो, इसलिए अर्थ भेद वाक्य भेद यो, अर्थ भेदात वाक्य भेद, वाक्य भेदात जो है स्पष्टत्वात् क्लृप्तिर्वाच्यतीति, क्लृप्ति भौतुश्च चोयितत्वाच्च यजुर्भेदो दृष्ट। द्वितीय दृष्टांत में भी यजुर्वेद मानना ही पड़ेगा, क्यों, कारण क्या है, यदि क्लृप्ति धातु सामान्य रूपेण प्रयोग किया है, एक है, लेकिन उसे विशेषण क्या जोड़ा, आयु कल्पिताम प्राण कल्पिताम, इस वजह से आयु और प्राण रूपी पदार्थ का भेद हो गया। आयुरादि फिर भिन्नत्वाद अर्थ भेद हो गया, अर्थ भेद होने से वाक्य भेद मानना पड़ेगा, वाक्य भेद होने से यजुर मंत्र का भेद मानना पड़ेगा, स्पष्टत्वात्। और दूसरी बात, ये सब एक ही मंत्र होते, जो इनका आरंभ में विधि आया है, विधि क्या कहता है, क्लृप्तिर्वाच्यति, क्लृप्तिर्वाच्यति, क्लृप्ति का है द्वितीया का बहुवचन, द्वितीया का बहुवचन, क्लिप्त शब्द युक्त जो ये ऋचाएँ हैं, इन ऋचाओं को आप पाठ करें। बहुवचन किसे प्रयोग कर दिया, एक कल्पताम 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 जितना बोल रहे हैं वो सब एक ही था, तो बहुवचन नहीं होना चाहिए विधि में। आरंभ में विधि जो किया बहुवचन किया है, इस मतलब बहुत क्लिप्ति युक्त वाक्य मानना पड़ेगा, एक वाक्य दो वाक्य मानने से काम चलेगा। वही करें क्लिप्तिर्वाच्यति क्लृप्ति बहुत्वस्य चोदितत्वाच्च विहितत्वाच्च यजुर्भेदो द्रष्टव्य, इस यजुर्वेद का भेद मानना पड़ेगा, यजुर्भेद मानना चाहिए। 16वां अधिकरण आरंभ होता है, षोडशाधिकरण मारचेति आनुषंगाधिकरणम, अनु
शंगाधिकरण या अनुशंगाधिकरण भी कहते हैं। दो प्रकार के भी अनुशंग होता है। जैसे व्याकरण में आप पढ़ते हो ना, व्याकरण में क्या होता है, गंगा स्रोतन्याय, पूर्व सूत्रों से आगे जाता है, और दूसरा है सिंहावलोकन न्याय। सिंहावलोकन में क्या है, आगे का पीछे आता है, दोनों उल्टा चल रहा है कि नहीं, पीछे का आगे जाना, आगे का पीछे आना। यहाँ पर अलग अलग नाम से वो लोग बोल देते हैं, अलग अलग न्याय बताते व्याकरण में। वहाँ तो एक ही नाम है अनुशंग, पूर्व का उत्तर में अनुशंग, उत्तर का पूर्व में अनुशंग। ये दोनों अधिकरण अनुशंगाधिकरण ही है। कौन से, 16वें और 17वें। अथवा 17वें का नाम थोड़ा अलग कर देते हैं, अध्यार अधिकरण कर देते हैं। जब पूर्व में भी आपने अध्यार किया ही है, अभी आपने क्या किया, छिन्नदमी मार्जमी, ये तो अध्यार किया आपने। एनवाधिकरण का नाम रद्द किया, यजुर्भेदाधिकरण, यजुर्वाक्य भेदाधिकरण। और यहाँ पर जो अनुशंगाधिकरण और अध्याराधिकरण नाम से भी अलग अलग कर देते हैं। तो दोनों का कई लोग एक ही नाम दे दिया, अनुशंगाधिकरण। एक पूर्वानुशंगम है, एक उत्तरानुशंग है, इतना ही फर्क है। दृष्टांत दे के उठा रहे हैं, या ते अग्ने रजयति अध्याहारो यद वा अनुशंजनम तनुरित्यन्यशेषत्वाद् अध्यारोत्र लौकिकः वेदाकांक्षा पूरणीया वेदे नित्यनुशंजनम अन्यशेषोपि बुद्धिस्थो लौकिकस्तु न तादृशः। याते अग्नि इत्यादि मंत्र है, याते रजा इत्यादि मंत्र है। 3 मंत्र यहाँ पर, सोना, लोहा, चांदी, 3 को बोलेगा। पहले लोहे का, अग्नि का, लोहे के साथ, और जो उग्रम बचो जो अपाप आई थी, रज के साथ है, और सोने के साथ। अग्नि रजाशया, रज मने वहाँ पर रजत चांदी, हराशय हरा मने सोना, हराशया, 3 अलग अलग मंत्र हैं। इन तीनों को मिला के एक मानना चाहते पूर्व पक्षी। हम सिद्धांत तीनों अलग अलग ही मानना पड़ेगा। कैसे करेंगे, याते अग्नि रजा इति अध्याहारो यद्वा अनुशंजनम, वहाँ भी अलग अलग अध्यार करके 3 कर दूँ या एक अनुशंग कर दूँ। पहला मंत्र में जो अधिक है उसको उत्तर मंत्रों में भी अनुवृत्ति कर लो। जैसे व्याकरण में होता है, पूर्व सूत्र में एक पद है, उसको आगे सूत्रों में भी चला जाता है, उन वाक्यों में भी अर्थ जो अर्थ विशेष पैदा कर देता है, वैसे यहाँ मान लिया जाए। सिद्धांति अनुसंजन है और पूर्व पक्ष अलग अलग अध्यार करो। बोलिए, याते अग्नि रज इत्यादि अध्यारो यद्वा अनुसंजनम, ये संशय हो गया। तनुरिति अन्य शेषत्वात्, पहला मंत्र में जो तनुर्वशिष्ठा गहुवरिष्ठा ये है वाक्य शेष, अन्य में 2 में वाक्य शेष कुछ भी नहीं। पहला मंत्र में वाक्य शेष है, दूसरे और तीसरे में वाक्य शेष नहीं है। अब क्या, पहले में जो विद्वान उसी वाक्य शेष को दूसरे और तीसरे में भी जोड़ के पाठ करना है या नहीं करना, या कुछ अन्य अध्यार कर लो। पूर्व पक्षी कहता है उसको कैसे लाऊंगा, जो दूसरे मंत्र शेष को चरितार्थ हो गया। अब यहाँ क्यों क्या आएगा, वो दूसरे में नहीं आएगा। लेकिन दूसरे में चाहते हैं कुछ न कुछ अध्यार कर लेना, पूरा कर लो। जैसे आपने छिन्नदमी मार्ग में आपने सम्मार्ग में करके अध्यार किया, यहाँ भी कुछ न लौकिक अध्यार कर लो। सिद्धांत अध्यार नहीं। क्यों, लौकिक अध्यार करने के लिए बाह्य सापेक्षता है, और अनुशंग करने में क्या है, पहला मंत्र में जो वाक्य शेष में है वो बुद्धि में स्थित है ना, शीघ्र उपस्थित होगा। बाहर से लाओ और भीतर कर लो, दोनों फर्क है ना। भीतर कर लो वो लाघव है, बाहर से लाना में गौरव है। ये सिद्धांति का हेतु है। तनुरीत्या अन्य शेषत्वाद अध्यारोत्र लौकिका, इसे लौकिक अध्यार कर लेना चाहिए, पूर्व पक्ष कहता है। सिद्धांति कहता है नहीं, वेद में किसी चीज़ की आकांक्षा होती है उसको पूरा करना है वेद के से, लोक से नहीं। वैदिक का वेदाकांक्षा पूर्णिया वेदेना इति, इसलिए अनुसंजनम। कैसे अनुसंग करोगे, वो तो अन्य शेष अनिचरितार्थ हो गया। कहते अन्य शेषोपि, अन्य शेष होने पर भी शेषत्वेन
बुद्धि में उपस्थित है ना। पहले मंत्र का यह मुख्य मंत्र है, यह उसका वाक्य शेष है, शेषत्व न बुद्धि में बैठा हुआ है। अब अगले दो मंत्रों में शेष की आकांक्षा हुई तो क्या होगा, बुद्धि तो घट से उपस्थित हो जाएगा, बुद्धि में है ये वो शेषत्व न उपस्थित हो जाएंगे। अच्छा, लौकिक बाह्य कल्पना करने की हमें जरूरत नहीं है। अन्य शेषोपि बुद्धिस्तो लौकिकस्तु न तादृश, लौकिक निकट में शीघ्र में उपस्थित होने के सामर्थ्य वाला नहीं है। ज्योतिष्ठोम प्रकरण में उपसद्धोमेशो एवं मामनायते, उपसदिष्टियाँ होती है जो ज्योतिष्ठोम याग में, दीक्षनिष्टि, उपसिद्धि, आतिथ्यष्टि, उपसदिष्टि इष्टियाँ होती है पहले 3 दिन, फिर आगे 3 दिन विशेष याग होता है। 6 दिन का न्यूनतम कार्यक्रम माना गया और संग्रह में आया था। और मंत्र क्या है वहाँ पर, या ते अग्ने या शया तनुर्वशिष्ठा गहुवरेष्ठा, या ते अग्ने या शया तनुर वर्षिष्ठा गहुवरेष्ठा। श्रेष्ठ है, गहुवरेष्ठ अत्यंत गूढ़ भी है, वर्षिष्ठ में अत्यंत वृद्ध भी है। ऐसे आपका तनु है जो हे अग्नि लोहे से बना हुआ है। उग्रम वचो अपाबधीत, त्वेषम वचो अपाबधीत स्वाहा, ऐसा है। यहाँ पर वाक्य शेष को जो अंत वाला हिस्सा है, या त्यग्ने रजाशया या त्यग्ने हराशया इति, या त्यग्ने वाशया, वहाँ पर क्या लेना है, याशया से लोहा, रजाशया से चांदी, हराशया से सोना। अयम अर्थ स्वयं अर्थ बता रहे, अयसा रजतेन हिरण्येन च निर्मिता, अयसा ने लोहा, रजतेन चांदी, हिरण्येन मने सोना, इससे निर्मिता अग्नि तिस्रस्तनवः, निर्मित अग्नि का 3 अलग अलग शरीर है, तनु है, तनवा। लोहे से निर्मित अग्नि, चांदी से निर्मित अग्नि, सोने से निर्मित अग्नि का तात्पर्य क्या होगा, है अग्नि तो अग्नि है या नहीं। सोने से अग्नि का निर्माण, चांदी से अग्नि का निर्माण, सोने से अग्नि का निर्माण क्या होगा, अग्नि का 3 शरीर है बोल दिया, लोहे का शरीर, चांदी का शरीर और सोने का शरीर। ये सीधा है, जब ज़्यादा धुआं होगा ना, काला 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 दिखता है तो लोहा शरीर हो गया, एकदम तेज चल रहा है तो सफ़ेद हो जाता है, चांदी शरीर हो गया। अब पीला पीलापन रहता है तो स्वर्णमय शरीर हो गया। एक ही अग्नि में 3 हो। वैदिक व्यवस्था है, काला है तो समझो लौहमय शरीर वाला अग्नि, सफ़ेद आग चल रहा है तो चांदीमय शरीर वाला अग्नि, और पीलापन से युक्त, लाल पीला से युक्त है तो सोनेमय शरीर वाला अग्नि समझो। अब उस मंत्रों में तासु आद्या या यम उक्ता, आद्य जो यजु में ये जो कहा गया, तनु 7 शयेन वृद्धा, और शरीर कैसा है, 7 से वृद्ध है, ये कहा गया। गहुवरे तीक्ष्णे द्रव्ये लोहे अवस्थिता, तीक्ष्ण द्रव्य मान लोहे में अवस्थित है। और तया तन्वा क्षुत पिपासे उपपातकम वीर हत्याय महापातकंच हतवानसी, तार शरीर के द्वारा अब भूख प्यास को खत्म कर देते हो। उपपातक रूपी दोष, वीर हत्या महापातक दोष, सारे दोषों का हतवानसी नष्ट कर देते हो। ऐसे प्रशंसा है अग्नि का। तथा च ब्राह्मण, उसे ब्राह्मण भाग में भी आया, उग्रम वचो अपावधीत, त्वेषम वचो अपावधीत स्वाहा इति। अशनया पिपासे हवा उग्रम वचा, उग्रम वच से क्या अर्थ लेना है, भूख और प्यास। और एनश्च वैरहत्यंच त्वेषम वचैति, और पाप का नाश होना और
जो वीर हत्या, ये दोनों हैं त्वेष वच, इन शब्दों का अर्थ है। तत्र स्वाहांत प्रथमो मंत्र संपूर्ण वाक्यत्वात् निराकांक्ष, केवल पहले मंत्र में स्वा शब्द अंत में है, वही परिपूर्ण है, इसे लगता है वही एक ही मंत्र है। बाकी दो में वाक्य शेष भी नहीं है, स्वा अंत में भी नहीं है। द्वितीय तृतीय और आकांक्षा पूरयितुम उचितो लौकिको वाक्य शेष अध्यार्थव्य, और द्वितीय तृतीय वाक्यों को भी आकांक्षा की पूर्ति करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, और कुछ न कुछ लौकिक वस्तु अध्यार करो। हाँ, कोई उचित है, पूरयितुम उचित, अतः लौकिको वाक्य शेष अध्यार्थव्य। नहीं तनूर वर्षिष्ठा इत्यादि भागस त्योरन्वेतुम योग्य, तो पहले मंत्र में जो तनुर वर्षिष्ठा गौ वरिष्ठा उग्रम वचो अभाबादित तंतेशो अभाबादित, उनको यहाँ जोड़ना, दूसरे तीसरे जोड़ना उचित नहीं है, ये पूर्व पक्ष कहता है। अन्वेतुम न ही योग्य तस्य प्रथम मंत्र शेषत्वात् यदि प्राप्ते ब्रह्मा, जो प्रथम मंत्र का शेष होकर के उसे अन्वय होकर चरितार्थ हो चुका है, अब उसको आगे कोई आकांक्षा ही नहीं है, अतः दूसरे जगह उसका अन्वय करने की आवश्यकता नहीं। यदि प्राप्ते ब्रह्मा, सिद्धांत कहते नहीं, वैदिक और मंत्र और आकांक्षा वैदिक नहीं वाक्य शेषेण पूर्णीया, वैदिक मंत्रों में किसी प्रकार की आकांक्षा होती हो उसको वैदिक मंत्रों के द्वारा वाक्य शेष आदि के द्वारा ही पूरा करना चाहिए। और लौकिक कहा वहाँ पर खिचड़ी नहीं पाकना है, अन्य चीज़ों क्यों डालेंगे फालतू के। लौकिक वस्तु तो वैसे भी अपने आप में अपवित्र ही है ये नहीं, जो वैदिक मातृत्व प्रमाणिक है, लौकिक तो प्रमाणिक है ही नहीं, कैसे हम जोड़ दें इसको। जब तक उसको प्रामाणिक करने के लिए शास्त्रीय कोई सिद्धांत होना चाहिए, उसके लिए जब निदर्शन और क्या है, कहाँ लौकिक अध्ययन कर सकते हो कहाँ नहीं कर सकते, ये सब तय करेंगे। यहाँ पर हमारे पास जहाँ श्रौत कोई व्यवस्था प्राप्त नहीं हो वहाँ लौकिक अध्ययन कर लो, ये वाक्य पूरा करना है हमने, लौकिक अध्ययन कर लूँगा। लेकिन जहाँ शास्त्रीय व्यवस्था है, वैदिकी जो है आकांक्षा पूर्ति है, दूसरा हमें शेष प्राप्त हो रहा हो, उसको चरितार्थ करके त्यागना ठीक नहीं, वो अधिक काम करने दो उसको, आगे भी अनुवृत्ति होने दो, अनुषंग होने दो उसको। तथा तनुर्वर्षिष्ठ इत्यादि भाग उत्तरोर मंत्रोरपि अनुसज्जते, आगे के दोनों मंत्रों में उसका अनुषंग होगा। यद्यपि असौ अन्य मंत्र से शेष, यद्यपि जो वाक्य शेष है वो अन्य मंत्र का शेष है, तथापि बुद्धिस्थ संकल्पनीयात अध्यारात सन्निकृष्यते है, जो बुद्धि में स्थित है, पूर्व में प्रयोग होकर के प्रसिद्ध हो चुका है, चरितार्थ हो चुका है, मैंने प्रसिद्धि भी हो चुकी है, यथार्थता है, उसके प्रयोजन सिद्धता है, प्रयोजनवत्ता वहाँ पर है, अतः अध्यारात उसी को सन्निकृष्यते है। तस्मात् अनुषंग कर्तव्य, से पूर्व मंत्रस्थ वाक्य शेषों को उत्तर मंत्रों में अनुवृत्ति या अनुषंग कर लेनी चाहिए। सत्रवाधिकरण आरंभ होता है, अध्याराधिकरणम या भी आनुषंगाधिकरणम भी कहते, इसलिए नानुषंगो अनुषंगो वा छिद्रे नित्यस्य शेषिणौ चित् पतिस्त्वेत्यनाकांक्षा वतो नात्रानुसज्जते कर्णत्वं क्रिया अपेक्षम क्रिया चैका पुनात्विति मंत्रत्रे अतस्तद्वारा सर्वशेषानुसज्जते। ना कहते पूर्व पक्षी नानुषंग अनुषंगो वा, शंका उठाया अनुषंग नहीं करना चाहिए या अनुषंग करना चाहिए, कहाँ पर, चित्रेण इत्यादि मंत्र में। इसका जो शेषिणो चित्पतिस्त्व इत्यादि वह अनाकांक्षा, आकांक्षा ही नहीं, अतो नात्र अनुसृजते, इसे अनुषंग करने की जरूरत नहीं। तब कहते नहीं, देखो क्रियावाचक है ना, क्रिया है तो कार्य की अपेक्षा करेगा, कर्ण की अपेक्षा जरूर करेगा, बिना कारण का कोई क्रिया हो नहीं सकती। अन्य कारक हो या ना हो, कारण होना जरूरी है, कर्ण के बिना क्रिया संपन्न नहीं हो सकता। कर्णत्व क्रियापेक्षा, क्रिया चाहिए का और क्रिया एक पठित है पुनः तो करके,
अतएव उस क्रिया के बल पर मंत्र त्रय अतस्तद्वारा पुनातु रूपी क्रिया द्वारा तीनों मंत्रों में हम कर्ण अपेक्षा आकांक्षा कर सकते हैं। सर्वशेष अनुसज्जते, इसलिए जो एक में शेष है वो अन्यों में विशेषत्व न अनुसंग कर लिया जाएगा। ज्योतिष्ठों में दीक्षा प्रकरण है पठ्यते, ज्योतिष्ठों का दीक्षा प्रकरण में यह पाठ है। क्या पाठ है? चित पतिस्त्वा पुनातो, वाक् पतिस्त्वा पुनातो, देवस्त्वा सविता पुनातो, अच्छिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिरिति। देखो अंत वाले में यह वाक्य शेष है, पहले दो में उसका विपरीत। अब पहले वाक्य शेष था, आगे दो मंत्रों में वाक्य शेष नहीं था। या पहले दो मंत्र में वाक्य शेष नहीं है, तीसरे में वाक्य शेष है, लेकिन तीनों में पुनः तो क्रिया है। यहाँ ये विशेषता है, तीनों में यहाँ पुनः तो क्रिया है। चित पतिस्त्वा पुनातु, वाक् पतिस्त्वा पुनातु, देवस्त्वा सविता पुनातु, अच्छिद्रेण पवित्रेण वसः सूर्यस्य रश्मिभिरिति। तत्र तृतीय मंत्र शेष अच्छिद्रेण इत्यादि भाग प्रथम द्वितीय मंत्रयोर नानुसज्जते। पूर्व पक्ष कहता है तीसरे मंत्र में जो शेष है पहले दो मंत्र में उसको जोड़ा नहीं जा सकता, अनुसंग नहीं किया जाएगा। कुतः? क्योंकि पहले वाले भी क्रियापत्व ही है, अतः निराकांक्ष हो जाएगा। निराकांक्षत्वात् नैचित प्रतिस्त्वा पुनातु, वाक् प्रतिस्त्वा पुनातु इत्यनयो शेषिणः संपूर्ण वाक्ययोः काचित् शेष आकांक्षा अस्ति। यहाँ दोनों शेषी हैं, इनमें किसी शेष की आकांक्षा है ही नहीं। अपने आप में क्रियापद है, सब है, पूरा हो गया, उसे का मंत्र रूप में प्रयोग हो सकता है। इति प्राप्ते ब्रह्मा माबुच्छेषिणीर आकांक्षा। ठीक है आपका कहना, शेषी में भले आकांक्षा नहीं है, लेकिन शेष में तो आकांक्षा है। क्यों? क्रियापद को सुन लिया, पुनः तो किस कारण से? कारण तो चाहिए ना। भाई आपने छेदन सुन लिया, कारण क्या है? किससे काटा? तलवार से काटा, कुठार से काटा, चाकू से काटा, किससे काटा? हमेशा क्रिया श्रवण होते ही कर्ण तो जरूर मांगा जाए, बाकी हो या ना हो, कर्ता कर्म वगैरह गौण हो जाता है। मुख्य कारण कि वही व्यापारवान होकर के कार्य को उत्पन्न करेगा ना। व्यापार कहाँ होती है? कर्ण में, तभी कार्य उत्पन्न होता है। कर्ण में व्यापार कौन पैदा करेगा? वही गलत, वो फिर कर्ता में जाओगे। क्रिया के साक्षात संबंध मुख्य रूपेण व्यापार द्वारा कर्ण में ही होता है। जैसे कुठार है, कुठारेण छिनदमी, कुठार से छेदन करता हूँ। कैसे करोगे? उद्यमन निपतन रूपी व्यापार से उटक पटक करना पड़ेगा। से छेदन रूपी विभाग रूपी क्रिया के लिए कर्ण है कौन? कुठार। व्यापार कौन कर रहा है बीच में? क्रिया वो पर माननी पड़ी। इसे हमेशा क्रिया कर्ण के बिना, व्यापार आरूढ़ कर्ण के बिना कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकता। द्वैती भाव रूपी कार्य छेदन से उत्पन्न होता है। और यह पवित्रीकरण की बात है। किससे पवित्र कर रहा हूं मैं? पूछेंगे तो क्या बताएं? पहले मंत्र शेष तो है नहीं, दोनों किससे हो रहा है बता नहीं रहा है। तीसरे में बता दिया, सूर्य के किरणों से, सूर्य से रश्मि भी। कैसे सूर्य का रश्मि? सूर्य का विशेषण दिया, वो सोहो सूर्यस्य, सर्वधन रूपा सूर्य है। उसके रश्मियां कैसे है? वो रश्मि अच्छिद्रेण पवित्रेण, रश्मियां आती हैं तो निरंतर है, अच्छिद्रेण, बीच में गैप नहीं होता, व्यवधान नहीं होता, सीधे आते हैं और पवित्र करने वाले हैं। पवित्र करते हैं। पवित्र करने के साधन तो कौन से? कई है पवित्र करने के साधन। जल भी है पवित्र करने का, वायु भी है, अग्नि भी है, नहीं
सर्वश्रेष्ठ साधन तो सूर्य है। कोई चीज सूर्य में सुखा दो, सूर्य की क्षमता इतनी है कि प्राण आधान कर देते हैं ना, प्राण आधान करने से पवित्र हो जाता है। तत्र तृतीय मंत्र शेषो, ये जो था तब सिद्धांत के वैभव नैचित प्रतिस्त्वा पुनः तो वाचो इत्यादि पूर्व पक्ष कहना है संपूर्ण है, इसलिए वहाँ पर कोई आकांक्षा ही नहीं है, तो क्यों हम अनुसंग करेंगे? अनुसंग नहीं किया जाएगा। इति प्राप्ति ब्रह्मा माब शेषनीर आकांक्षा, शेषियों में आकांक्षा भले ही ना हो तथापि शेषस्य आकांक्षा, शेष जो है उसमें आकांक्षा है कि आपने पवित्रेण रश्मि भीर इत्युक्तम, कर्ण आपने कहा इत्युक्तम, ये जो कहा गया है कर्णत्व भी क्रियाम अपेक्षित है, क्रिया की अपेक्षा करेगा। क्रिया कर्ण की अपेक्षा, कर्ण यदि है तो क्रिया की अपेक्षा, बिना इन दोनों का कार्य सिद्ध होना ही नहीं है। क्रिया च पुनः द्वितीयेषा त्रिषोपि मंत्रेषु एका, पुनः तो 3 बार कहा गया, तीनों ही मंत्रों में एक एक क्रियानुवृत्त हो रखा है, अतः वाक्य शेष एक ही सभी में अन्वय होने में भी कोई दोष नहीं है। तया क्रिया संबद्ध शेष क्रिया द्वारा तृतीय मंत्रे निरपेक्ष अपि यथा अन्वेति, वह क्रिया से संबद्ध जो शेष है क्रिया के द्वारा जैसे तृतीय मंत्र में निरपेक्ष होने पर भी अन्वय हो गया, तथा पूर्वयोर भी अन्वय तुम रहती, पूर्व में विद्वान प्रथम और द्वितीय मंत्र में भी अन्वय करना उचित है, योग्य है। तस्मात् अनुषंग अस्ति अनुषंग हो, अनुषंग अवश्य करना चाहिए। बस आगे से पीछे आ रहा, पहले पीछे से आगे गया, इतनी अनुषंग की प्रक्रिया है। अब 18वां अधिकरण आ रहा है, व्यवाय अधिकरण नाम से उसका नाम। व्यवाय मन व्यवधान, वाक्य शेष यहाँ भी है, अनुषंग करना है। इन कैसे करेंगे? पहले एक मंत्र में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है। अब पहले वाले को दूसरे में लाया जाए या तीसरे वाले को दूसरे में लाया जाए, लावे ही ना, क्या करना है? वही पूछ रहा है। गच्छताम शब्दस्य अनुषंगोस्ति न वा उपरि संयच्च पतिरित्यत्र योग्यत्वा स्वस्ति पूर्वत तदेक वचनम मध्य मंत्र्यंगानित्यनेन ही नान्वेति तद्यवायेन नोपर्यनुसज्जते। यहाँ पर पूर्व पक्षी अनुषंग करो बोलता है, सिद्धांति कहते नहीं, अनुषंग नहीं करना, क्योंकि एक वचन और बहुवचन विरोध है। वहाँ पर क्या पुनः तो एक ही था, उधर एक ही क्रिया थी, एक क्रिया सर्वत्र अन्वयी हुआ था, यहाँ तो अलग अलग हो रहा है। इसलिए इसका शेष उसके साथ, उसका शेष इसके साथ हम जोड़ करके नहीं बोल सकते हैं। गच्छताम इत्यादि वाक्य शेष है, शब्दस्य अनुषंगो अस्ति पूर्व पक्षी नवा अथवा नहीं, ऊपरी, ऊपर वाले में। तब कहते हैं संयज्य पतिरित्यत्र योग्यत्वा स्वस्ति पूर्वत। संयज्य पति इत्यादि वाक्य में भी शेष की अन्वय करने की योग्यता है, शेष की आकांक्षा है वहाँ पर भी, अतएव वहाँ भी अनुषंग करके अन्वय कर देना चाहिए। पूर्वत यानी पूर्व 2 अधिकरण में जैसा आपने किया। तब सिद्धांत के नहीं, तद एक वचन, वहाँ तो एक वचन है। मध्य में जो मंत्र में अंगानी इत्यनेना बहुवचन कर दिया। अब एक वचन बहुवचन का परस्पर अन्वय कैसे करोगे? अंगानित्यनेन ही नान्वेति न व्यवाय तद व्यवायेन, इस व्यवधान के कारण से न ऊपरी अनुसज्जते, आगे भी अनुसंग नहीं होगा उसका। न पहले वाले का दूसरे और तीसरे में आएगा, न तीसरे वाले का दूसरे और प्रथम में जा सकता, कि परस्पर विरोधी वचन के कारण से व्यवधान हो गया, अतएव अनुसंग नहीं होगा। अग्निशोमीय पशु की याग में के प्रकरण में श्रूयते है, संते प्राण वातेन गच्छताम सम्मंगानि यजत्रैहि संयज्य पतिर आशिषेति। अयम अर्थ, स्वयं अर्थ बता रहे इन मंत्रों का। भो पशो
तव प्राणो वातेन बाह्येन वायुना संगच्छताम। ते प्राणो वातेन संगच्छताम, कैसे किसको बोल रहे? पशु के लिए। हे पशु, तुम्हें अब काटने वाले हम हैं, तुम्हारे प्राण इस महावायु से कीभूत होकर के तुम्हारा उद्धार हो गए, और तुम्हारे जो अंग हैं 10 अंगों में से मांस निकालूंगा, उसे मैं हवन करूँ। इन्हीं बात सुन के लोग बोलते, यदि पशु के वध से पशु को स्वर्ग मिलेगा, आप अपने बाप का ही वध करके डाल दो, बाप को सीधा स्वर्ग पहुंचा दे। तर्क करने वाले, भाई बाप को वध कर विधि होता तो भी हम कर लेते, विधि नहीं है ना, तुम्हारे तर्क से थोड़ी हम चलेंगे। विधि बताओ। वहां तो पशु विना यजेत विधि है, पित्रा यजेत विधि है क्या? यदि होता तो उसको भी काट देते। यही मंत्र बोलते, तुम्हारी आत्मा स्वर्ग में जाएगा, चिंता न करो, हम तुम्हारे 10 अंगों को हवन में डाल रहे, क्योंकि विधि है। जहाँ जैसी विधि उसके अनुसार चलेंगे, जहाँ विधि नहीं है उसको कर रहे बोल रहे, उसके लिए बात कहा। यह पशु को बोल दे, भो पशु तव प्राणो वातेना, मैंने बाह्येन वायुना संगच्छताम, बाह्य वायु के साथ एक ही भूत होकर तुम स्वर्ग को प्राप्त करो। तब हृदयादि अंगानी, और तुम्हारे अंगानी यजत्री समगच्छता बोलना चाहिए ना, गजे हम जुड़ेगा क्रियापद। अंगों के तुम्हारे जो है 10 अंग है, यजत्री देवताओं के माध्यम से तुम्हारे ही लाभ के लिए पहुंचाएंगे। हृदयादि अंगानी याग विशेष ही संयुज्यंताम, और सम यज्ञपतिर आशिषेति एवमेव यज्ञपतिर आशिषापि संयुज्यताम। यज्ञपति मेरे यजमान, यजमान की जो कामना है उसके भी हम उसका संयुक्त कर देवे। इस प्रकार से मंत्रार्थ है। तत्र यज्ञपतिरित्यस्मिन् तृतीय मंत्रे समिति उपसर्गस्य क्रियापदाकांक्षत्वात्, तृतीय मंत्र में समय उपसर्ग और द्वितीय मंत्र में भी समय उपसर्ग में क्या है? आकांक्षा, क्रियापद की आकांक्षा है। कि सम क्या है? उपसर्ग संज्ञा कब होता है? क्रिया के योग में ही। संगच्छताम, संयुज्यताम बोल रहे हैं ना यहाँ पर, और जो है सम युज्यताम, दो जगह संयुज्यताम बोल दिया, पहले में संगच्छताम थी, तो क्रियापद का अध्यार तो करना पड़ा। तत्र यज्ञपतिरित्यस्मिन् तृतीय मंत्रे समिति उपसर्गस्य क्रियापदाकांक्षत्वात् प्रथम मंत्रगतस्य गच्छतामिति पदस्य एकवचनान्तस्य यज्ञपद शब्देन अन्वेतुं योग्यत्वात्, यज्ञपद शब्द के साथ अन्वय करना तो संभव है। पूर्वत बुद्धिस्तत्वेन सन्निहितत्वात् आकांक्षा सन्निधि योग्यता सद्भावेन क्रियापदम अनुषज्यति प्राप्ते ब्रह्म। पूर्व पक्षी कहता है कि जो है वहाँ पर यज्ञपति शब्द के साथ जैसे अन्वय करने की योग्य है वो, इसलिए पूर्व अधिकरण में जो निर्णय दिया बुद्धिस्ट वैदिक शेष जो उपस्थित है उसी को अन्वय कर दो, लौकिक कल्पना नहीं करना, उसके आधार पर हो पूर्वतम कहते हैं। यहाँ पर भी जो है पूर्वत बुद्धिस्ट के द्वारा जो सन्निहित भी है, आकांक्षा भी, सन्निधि, योग्यता, तीनों वाक्यार्थ निर्णय करने का हेतु है वो उपस्थित है यहाँ, अतः क्रियापद का अवश्य अनुसंग करना चाहिए। यदि प्राप्ते ब्रह्म। मध्यम मंत्र है, बहुवचनांतेन समस्या है तीनों को जोड़ने में। मध्यम मंत्र में क्या हो गया? सम अंगानी यजत्रैहि, यजत्रैहि भी क्या है? बहुवचन, अंगानी भी बहुवचन। अंत वाले में तो एक ही यजमान है, एक भाई यज्ञपति एक वचन है, पहले वाले में भी एक वचन है, इसलिए दोनों में तो परस्पर अन्वय हो सकता था, इन बीच वाले में अन्वय कैसे करोगे? और बीच वाले व्यवधान जब बना हुआ है, पहले वाले तीसरे में पहुंचेगा कैसे? इसलिए इसका नाम व्यवहार अधिकरण व्यवधान है, इसलिए नहीं आ सकता है। मध्यम मंत्रे बहुवचनांतेन अंगानित्यनेन अन्वेतुम योग्यत्वात्, अन्वय करना योग्य नहीं है, अतः तद व्यवहारेण बुद्धि सन्निधि अभावात्
उसकी व्यवधान के कारण से तीसरे मंत्र की जब पाठ करने लूँगा, पहला मंत्र का जो शेष था बुद्धिस्त नहीं रह जाएगा। बुद्धि में था वो, तो दूसरे मंत्र में उसका अन्वय न होने से वो आया नहीं, अब बुद्धि में नहीं रहा। द्वितीय मंत्र उच्चारण काल में उसका पुनरुच्चारण न होने से बुद्धि से उसका लोप हो गया। तीसरे मंत्र में अब वो आ नहीं सकेगा। बुद्धि सन्निध्य भावात नास्ति अनुषंग ततो द्वितीय तृतीय मंत्र और यथोचितम वाक्य शेषो अध्यार्तव्य। इसे द्वितीय और तृतीय मंत्र में अलग हमें क्रियापद का अध्यार करना पड़ेगा, गच्छताम को नहीं ला सकते। इन्होंने क्या किया, इसलिए संयुज्यंताम संयुज्यताम, जहाँ जैसे वचन के हिसाब से संयुज्यंताम कर दो बहुवचन, संयुज्यताम कर दो एक वचन, जहाँ बहुत्व है बहुवचन, एकत्व है एक वचन का अध्यार करके हम अन्वय कर देंगे। वाक्य शेषो अध्यार्तव्य से द्वितीय और तृतीय मंत्रों में यथोचित लौकिक क्रियावाचक पद का हम क्या करेंगे, अनुषंग अध्यार कर लेंगे। इति माधवीय जैमिनी न्यायमाला विस्तरे द्वितीय अध्यायस्य प्रथम पाद परिपूर्ण। द्वितीय पाद आरंभ होगा। द्वितीय पाद का प्रथमाधिकरण आरचन करते, इसका नाम शब्दांतराधिकरणम। अब कर्म भेद में आएंगे। अब क्या हो गया, पहले वेद भेद ले लिया, यजुर्भेद ले लिया, यजुर्भेद में मंत्र भेद, अनुषंग पूर्वक मंत्र भेद माना जाए, एक मंत्र माना जाए, ऐसे विचार पूरा हो गया प्रथम पाद में। द्वितीय पाद में कर्म का ही भेद कैसे होगा, 6 हेतुओं पर विस्तृत रूप में विचार करेंगे। सबसे पहला शब्दांतराधिकरण, कहीं यजति आया, कहीं ज्योति आया, कहीं ददाति आ गया, कहीं निर्वपेत आ गया, धातु भेद है, शब्द ही भिन्न है। शब्दांतर में शब्द ही भिन्न भिन्न है, अतएव कर्म भी भिन्न भिन्न मानना चाहिए। पहला ही बात उठाएगा, ददाति यजति इत्यादो भावनैक्यमुथान्यथा आख्यातैक्यात्तदेकत्वं धातु भेद प्रयोजकः। धातु भेदेन भिन्नत्वम् आख्याते श्रूयते ततः उत्पत्त्येकानुरक्तत्वात् भिद्यन्ते भावनामितः। ददाति यजति इत्यादि में भावना ऐक्य मानना चाहिए अथवा अन्यथा माने अलग अलग मानना चाहिए। आख्यात ऐक्यात जो आया हुआ आख्यात तो एक ही है, अतएव भावना भी एकत्व, तदेकत्व ने भावनिकत्व। धातु भेद है ना, धातु भेद अप्रयोजक। धातु भेद जो है भावना भेद का प्रयोजक नहीं है, तो सिद्धांत कहते नहीं। धातु भेदेन भिन्नत्वम, धातु भेद के आधार पर भी भावना का भेद मानना चाहिए। क्यों, आख्याते श्रूयते ततः, आख्यात में धातु भेद से भावना भेद भी व्याकरण ने भी स्वीकार किया, नहीं तो अनेक धातु बनाने की जरूरत क्या है। ये सकल क्रियापद करे एक ही भावना अभिव्यक्त होता होगा, फिर धातु भेद व्यर्थ हो जाएगा, धातु पाठ करना ही पाने में व्यर्थ हो जाएगा। अतएव उत्पत्त्येकानुरक्तत्वात् भिद्यन्ते भावनामितः। उत्पत्ति रूपी एक प्रयोजन से अनुरक्त होने के नाते भावना का भेद अवश्य मानना चाहिए। धातु भेद से परस्पर भावना का भी भेद मानना पड़ेगा। इसका विस्तार